क्या जहन में रखनी है कि जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है वो फॉर्मूले के तहत निकलेगा और वो फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा? लोअर ऑफ किसका? जो फॉरेन में टैक्स दिए पे किया है, और जो टैक्स कैलकुलेट होगा एज पर पाकिस्तानी लॉ। ठीक है, और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जो टैक्स बनेगा वो टैक्स रेट कैसे निकलेगा? एवरी रेट के मुताबिक। ये भी मैं बताऊंगा। पहली बात इसमें ये जहन में रखनी है। दूसरा पॉइंट जो इसमें आपने जहन में रखना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट में, वो ये रखना है कि सेपरेटली कैलकुलेट होगा, सेपरेट कैलकुलेटेड ऑन ईच फॉरेन इनकम। अगर आपने फॉरेन में इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाया, उस पे ये अलहदा कैलकुलेट होगा, और साथ ही में आपने फॉरेन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कमाया तो उसमें भी अलहदा कैलकुलेट होगा। हेड ऑफ इनकम कह लेना, फॉरेन हेड ऑफ इनकम कर ले, हेड ऑफ इनकम कर ले, ये भी ठीक है, सही कह रही है। अगर आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में कमाया, ठीक है, उसमें अलहदा कैलकुलेशन होगी। कैपिटल गेन कमाया फॉरेन में, उसमें अलहदा कैलकुलेशन होगी। यानी कि ये जो टैक्स क्रेडिट है फॉरेन वाला, ये हर फॉरेन हेड ऑफ इनकम पे अलहदा से कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा ये भी पढ़ते हैं अब। मैंने तो 24 मिनट ऊपर तक जाना है यार, है बस ये थोड़ा सा जरा 10 मिनट और एक क्वेश्चन कर लेंगे, आपको ना ये चीज याद हो जाएगी। क्वेश्चन ठीक है अभी? हाँ, छोटी सी एग्जांपल है किसकी, ठीक है। अच्छा, इधर फोकस करेंगे अभी, क्योंकि ये भूल जाएगा अगर अब मैंने इसका ना कुछ करवाया, ये आपको भूल जाएगा। ये दो चीजें आप लोगों ने इसमें याद रखनी है। यार वो जरा बुक दीजिएगा। वैसे क्लास में बड़ी अच्छी नहीं है चैप्टर पेज नंबर चक्कर आ रहे हैं क्यों? नहीं ठीक है, अगर तुम्हें क्या कौन यार हनान बात सुनो, ये जो एग्जाम्पल 2 है ना, ये वाली, ये और इसका ये जो सोल्यूशन है, ये इन दोनों की तस्वीर ना जरा दोनों ग्रुप्स में भेज दें। एग्जाम्पल 2 पहले एग्जाम्पल 2 भेज दें, सोल्यूशन बाद में भेज देना। एग्जाम्पल 2 भेज दें पहले। ये दोनों ग्रुप्स में, आप दोनों ग्रुप्स में ऐड है ना? हाँ, उसमें भेज दें दोनों में। नेक्स्ट सैटरडे में 8:30 आना बताता हूँ, हो गया? भेज दे जरा, ये जरा अपने व्हाट्सएप ऑन करें, आप लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात, ये अच्छी बात कही। ये मुझे देना जरा, मेरा मोबाइल बंद हो गया। ओके सर, एक सेकंड, ये तो खून की गंदगी करना चाहिए कोई नहीं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखें जरा। कंप्यूट दी टैक्स लायबिलिटी, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द नेट इनकम्स अर्न्ड बाय मिस्टर उमर अली ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2013। फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 लाख। फॉरेन, सबके पास है ना क्वेश्चन? फॉरेन टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये आ गया फॉरेन टैक्स पेड
जो लाख रुपया अर्न किया उसमें फॉरेन टैक्स कितना पे किया है? 10,000। फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो कमाया 2.5 लाख, और फॉरेन टैक्स जो पे किया उसके ऊपर वो भी लिख दिया, कितना है? 80,000। पाकिस्तान सोर्स इनकम भी लिख दी है और पाकिस्तान इनकम फ्रॉम सैलरी भी लिख दी है। अब आपने इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, ठीक है? सिंपल इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम बिजनेस मेरे पास 2 तरह की है, रेजिडेंट परसेंट है, फॉरेन भी है और पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है। फॉरेन सोर्स इनकम भी है और पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है। अज्यूम यही कर रहे हैं, पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है। यार फोकस करें, फिर आप लोगों को समझ नहीं लगेगी, बातें कम करें। इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है? कितनी अमाउंट है? 6 लाख है ना? 6 लाख आ गई। इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है? 1 लाख। और पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी है? 7 लाख। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है? 2,50,000। और पाकिस्तान कितनी है? नहीं है, है ही नहीं। ठीक है, ये पकड़े मोबाइल। अच्छा, अब ये टोटल बताए कितना हुआ? 6, 7, 14 और 16.5, 16,50। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो रेजिडेंट है तो हमने उसके बहुत सोर्सेज ऑफ इनकम ले लिए। 16,50 पे टैक्स लायबिलिटी निकाले, क्या निकलती है? टैक्स लायबिलिटी 16,50 पे निकालें, क्या निकलती है? टेबल कौन सा लगेगा ये देख लीजिएगा। नॉन सैलरीड का लगेगा, क्योंकि 6 लाख है तो इट इज लेस, हाँ लेस देन 75%। 16,50 पे टैक्स लायबिलिटी निकालें। $165, हाँ दोबारा बताइए, सॉरी। 165 बन गई। ये जी 165 निकाली है इन्होंने, 1,65,000। मैं वो थाउजेंड्स खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वो फिगर्स बहुत छोटी हैं, पॉइंट्स में ना चली जाएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1,65,000 यही बन गई जी, यही बन गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये सिंपल एनटीआर के तहत हमने ये टैक्स लायबिलिटी निकाल ली। अब आते हैं हम आज के अपने न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपने फॉरेन, अब देखिए उसने ये कहा कि भाईजान मैंने तो फॉरेन में भी 10,000 बिजनेस में दिया है और अदर सोर्स में कितना दिया है? 80,000 दिया है। अब आप मेरे से फिर 1,65,000 ले रहे हैं ये इनकम डाल के, तो यहां पे आएगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट अब मैं कैसे निकालूंगा? मैंने अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करना है। किस तरह? हर हेड की अलहदा, ये बात पड़ी थी ना, हर हेड की अलहदा। किस तरह? एक फॉर्मूले के तहत। फॉर्मूले में क्या था? मैं सिर्फ पहले बिजनेस की निकालता हूं। फॉर्मूले में मैंने लोअर ऑफ पकड़नी है, ठीक है? फॉरेन टैक्स कितना पे किया है बिजनेस के अंदर? बिजनेस पे, बिजनेस फॉरेन बिजनेस इनकम पे टैक्स कितना पे किया है? 10,000 पे किया है। और ये पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक इस बिजनेस इनकम के ऊपर कितना टैक्स बनता था? 1 लाख के ऊपर। ये अब हम निकालेंगे। कैसे निकालना है? एवरेज रेट से, ठीक है? कैसे? बड़े गौर से सुनिएगा। 1,65,000 रुपए का टैक्स है 16,50,000 के ऊपर, तो 7 लाख पे कितना टैक्स होगा?
जो मैं कर रहा हूँ ये ना पूछे, जो मैं बता रहा हूँ समझ लग रहा है? 1,65,000 रुपए का टैक्स है, 16,50,000 ये टैक्स, इतनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर। तो बिजनेस में 1 लाख, सॉरी 7 नहीं 1 लाख, 1 लाख पे कितना टैक्स बनेगा? फॉरेन में जो कमाया उसी के ऊपर देखना है ना। ये देखिए 1,65,000 रुपए का टैक्स है, टैक्सेबल इनकम कितनी टैक्सेबल इनकम पे? 16,50,000 रुपए। तो फॉरेन में जो बिजनेस में कमाया कितना कमाया? 1 लाख, इस पे कितना टैक्स होगा? 10,000। तो ये तो दोनों का बराबर ही हुआ। इनमें से जो लोअर है कितनी अमाउंट निकलेगी? तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट बिजनेस का कितना निकला? 10,000। लगी समझ? इसी तरह अब हर हेड का अलग बनाना था, अब हम अदर सोर्स का बनाते हैं। अदर सोर्स में फॉरेन टैक्स कितना पे किया है? 80,000। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक फॉरेन की इनकम में कितना बनता था? 1,65,000 का बनता है 16,50,000 रुपए। तो जो फॉरेन में 2.5 लाख कमाया है इसमें कितना बढ़ेगा? कितना? 25,000। तो मैंने कौन सी फिगर लेनी है? लोअर। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट अदर सोर्स पे कितना है? 25,000 फिगर ले लूंगा मैं यहाँ पे। 1,65,000 की लाइबिलिटी को रिड्यूस करूंगा 10,000 से और 25,000 से 35,000 से, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितनी रह जाएगी? 1,30,000 टैक्स लाइबिलिटी। लगी समझ? आसान है ना? मुश्किल तो नहीं है? शुरू में तो आसान ही रहा। ये बात तो सही यार, करने में भी आसान होना चाहिए है। छोड़ते जो भी है बस यार, मैं तो चाह रहा था आप लोगों को आधा घंटा ठंड में बिठा के भेजें। सर हम खा के बैठ जाएंगे कोई। अच्छा नहीं बस ठीक। क्या टाइम क्या हुआ है वैसे? 20 हो गया। जी जी, जिनके लेने वाले आगे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी जा सकते हैं। वो भी जा सकते हैं। थैंक यू यार, माध्यम में आना चाहिए। सर ये ना हो क्या बात में और बढ़ा? नहीं पक्का पक्का।